एक ऊंचे पहाड़ पर रहने वाला एक शिकारी जिसका नाम है मार्टिनन, जो अपने अकेलेपन से निपटने के लिए एक पत्नी खरीदता है। मार्टिनन कठिन परिस्थितियों में रहता है जहां जीवित रहना आसान नहीं है। आज मैं आपको द स्किन ऑफ द वोल्फ नामक स्पेनिश ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है और हम मार्टिनन को देखते हैं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए एक हिरन का शिकार करता है। मार्टिनन एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में रहता है। उसका काम ही है भेड़ियों का शिकार करना और उसकी खाल बेचना। पहाड़ों में बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है और वहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल है। इस ठंड के कारण जिस गांव में मार्टिनन रहता है वहाँ के सभी लोग कहीं और रहने के लिए चले गए थे। मार्टिनन कुछ भेड़ों को भी पालता है जिनकी वो देखभाल करता है। मार्टिनन खुद पानी गर्म करता है और खाना भी खुद ही बनाता है। दिन भर शिकार करने के बाद रात में वो भेड़ियों की खाल को तैयार करता है। इस तरह अकेले ही उसका पूरा सर्दियों का मौसम बीत जाता है और भेड़ियों की सभी खाल तैयार करने के बाद मार्टिनन गाँव जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। गाँव जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। एक रात उसे गुफा में बितानी पड़ती है। आखिरकार मार्टिनन गांव पहुंच जाता है और गांव का बारटेंडर उसका स्वागत करता है। फिर जिस व्यवसायी को मार्टिनन खाल बेचता है उसे बुला लेता है। इस बार मार्टिनन खाल की कीमत बढ़ा देता है और बोलता है कि उन भेड़ियों में से 2 मादा भेड़ी भी थी जो प्रेग्नेंट थी और अगले साल मुझे कम भेड़िए मिलेंगे, जिस वजह से सप्लाई कम हो जाएगा और मैं इस बार ज्यादा चार्ज लूंगा। व्यवसायी भी उसकी बात मान लेता है और उससे खाल खरीद लेता है। उसी दिन के रात को बारटेंडर मार्टिनन से पूछता है कि तुम्हारे डॉग का क्या हुआ। मार्टिनन बोलता है कि बहुत सारे भेड़ियों ने उसको मार डाला है। मैं दोबारा से नया डॉग नहीं पालना चाहता हूँ क्योंकि उसे ट्रेन करने में मुझे काफी समय लगता है। फिर बारटेंडर मार्टिनन से बोलता है कि तुम अपने अकेलेपन के लिए शादी क्यों नहीं कर लेते। मार्टिनन उससे बोलता है कि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ किसी का जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और औरतों को भी कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बारटेंडर बोलता है तुम्हारा बच्चा भी तो हो सकता है, तुम पहाड़ों पर इतनी मेहनत करते हो, वो सब तुम अपने बच्चों को दे सकते हो और अगर कोई बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज तहस नहस हो जाएंगी और तुम्हारा सामान भी लूट लिया जाएगा। जिस पर मार्टिनन बोलता है कि ऐसा कुछ होने से पहले मैं खुद ही सब जलाकर राख कर दूंगा। गांव में आकर मार्टिनन भेड़ियों की खाल बेचने के लिए एक विधवा से मिलता है और उस औरत को भी फिजिकल नीड्स थी, तो दोनों बिना कुछ कहे इंटीमेट हो जाते हैं। इनका ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। इसके बाद मार्टिनन वापस पहाड़ पर चला जाता है। वहाँ पर उसे बारटेंडर की बात याद आती है। फिर मार्टिनन वापस अपने गाँव आता है। जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था उसका नाम पास्कियोला है और उसके फादर का नाम है मार्शल। मार्टिनन पास्कियोला के फादर से शादी की बात करता है, जिसके बदले मार्टिनन पास्कियोला के फादर को भेड़ियों की खाल और कुछ पैसे दे देता है और उसके बदले में मार्शल अपनी बेटी पास्कियोला को भेज देता है। इसके बाद मार्टिनन पास्कियोला को अपने साथ पहाड़ पर ले जाता है। पास्कियोला उसके काम में मदद करती है। दोनों साथ रहने लगते हैं और साथ इंटीमेट भी होते रहते हैं और अपने काम को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन पास्कियोला की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन वो मार्टिनन को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मार्टिनन खुश हो जाता है और आने वाले बच्चे के लिए चीजें बनाना शुरू कर देता है। पास्कियोला मार्टिनन से पूछती है कि क्या तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने का मन नहीं करता। मार्टिनन बोलता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पास्कियोला बोलती है कि तुम यहाँ अकेले हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। मार्टिनन बोलता है कि यहाँ पर जीना सीखना पड़ता है और तुम्हें भी धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी और मैं भी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तुम हो। एक दिन मार्टिनन शिकार पर जाता है। घर लौटने पर उसे पास्कियोला जमीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। अपनी प्रेगनेंसी और बीमारी की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मार्टिनन उसकी देखभाल करता है और साथ में ख्याल भी रखता है। वहीं बर्फबारी भी तेज हो जाती है जिससे पास्कियोला को बहुत परेशानी होती है और कुछ दिनों बाद जब पास्कियोला बच्चे को जन्म देती है तो पैदा होते ही पास्कियोला और बच्चा दोनों ही मर जाते हैं। इससे मार्टिनन टूट जाता है। उसने बच्चे के लिए जो खिलौने बनाए थे उसे गुस्से में वो सब तोड़ देता है। फिर पास्कियोला और उसके बच्चे के लिए वो कब्र बनाता है और गुस्से में वो आसपास की सभी चीजें तोड़ने लगता है। इसके बाद वो पास्कियोला के लाश कपड़े से बांध देता है और उसे लेकर मार्शल के पास जाता है। मार्टिनन बोलता है कि तुम जानते थे वो बीमार और पहले से प्रेग्नेंट भी थी, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ भेज दिया। मार्शल बोलता है कि वो विधवा थी, अगर सबको पता चल जाता कि वो प्रेग्नेंट है तो गाँव वाले हमें भी मार देते। मार्टिनन पूछता है कि तुम गाँव वालों को क्या बताओगे कि मैंने उसे मार डाला। मार्शल बोलता है कि कोई नहीं जान पाएगा, मुझे लगा था कि पास्कियोला का जो बच्चा है वो तुम्हारा होगा और इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मार्टिनन बोलता है कि तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा प्यार करती थी और पास्कियोला सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे साथ आई थी, तुमने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। अब मार्टिनन गुस्से में होता है और बोलता है मैंने पास्कियोला के बदले में जो पैसे दिए थे वो सारे मुझे वापस चाहिए और मैं अगली सर्दी में पैसे लेने वापस आऊंगा। ये कहकर मार्टिनन चला जाता है और वापस पहाड़ों में पहुंच जाता है। इसके बाद वो पास्कियोला के सारे कपड़े जला देता है और अपना काम फिर से शुरू करता है। पूरी सर्दी में वो अपना काम जारी रखता है और फिर वो मार्शल के पास पहुंचता है। मार्शल मार्टिनन को देखकर घर के अंदर भाग जाता है। मार्टिनन भी उसके पीछे घर के अंदर आता है और मार्शल उसे अपनी दूसरी बेटी एडला को दिखाता है। वो मार्टिनन से बोलता है कि अगर तुम मेरी दूसरी बेटी एडला से शादी करते हो तो वो तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर मार्टिनन एडला की जांच करता है और देखता है कहीं वो तो बीमार नहीं है और वो एडला से शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन उनकी शादी होती है। फादर एडला
से बोलता है कि अब तुम मार्टिनन की वाइफ हो और अब तुम मार्टिनन की ही रहोगी, तुम उससे भाग नहीं सकती। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मार्टिनन वापस आकर हमें मार देगा। और जहरीले पौधे के पत्ते देते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें मार्टिनन के साथ जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता है तो तुम ये जहरीले पत्तों का इस्तेमाल करके खुद आत्महत्या कर सकती हो। इसके बाद वो दोनों पहाड़ के लिए निकल पड़ते हैं। एडला के लिए रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन मार्टिनन उसका ख्याल रखता है और उसका सारा सामान भी खुद उठाता है ताकि एडला को ज्यादा तकलीफ ना हो। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसी रात मार्टिनन एडला के साथ इंटीमेट हो जाता है। वो बहुत जबरदस्ती करता है जिससे एडला डर जाती है। धीरे धीरे एडला मार्टिनन की रूटीन में ढलने का प्रयास करती है। कुछ दिनों बाद मार्टिनन गाँव जाने वाला था तो एडला उसे बोलती है कि अगर तुम मेरे मॉम डैड से मिले तो उन्हें तुम बताना कि मैं ठीक हूँ। जिस पर मार्टिनन बोलता है कि तुम धीरे धीरे यहाँ पर रहना सीख जाओगे, सारी चीजों को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है पर इतना बुरा भी नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद वो गाँव के लिए निकल जाता है। मार्टिनन जाते जाते एडला से बोलता है अपना ख्याल रखना क्योंकि यहाँ पर सांप निकलते रहते हैं। एडला को रात में अकेले सोने में बहुत डर लगता है। एक दिन वो आसपास घूम रही थी तो उसे पास्कियोला और उसकी बेटी की क्रेयॉन दिखी। उसे पता नहीं था कि पास्कियोला का एक बेटा भी हुआ था। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद मार्टिनन वापस आता है और उसे एडला की माँ ने उसके लिए गिफ्ट भेजा था। उसमें वही जहरीले पत्ते थे। एक दो दिन एडला मार्टिनन से कुछ भी नहीं पूछती और कामों में बिजी हो जाती है, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती। एडला मार्टिनन से पूछती है कि पास्कियोला के पास एक छोटी क्रेयॉन भी थी, क्या वो तुम्हारा बेटा था? जिस पर मार्टिनन बोलता है कि वो जमीन में सिर्फ हॉल्स है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात से एडला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। मार्टिनन बोलता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी बहन को ऐसे ही भेज दिया था, वो बीमार थी और प्रेग्नेंट भी थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई। एडला उसके बातों पर विश्वास नहीं करती और वो मार्टिनन से बहुत नफरत करने लगती है। वो बहुत रोती है। एक दिन उसे एहसास होता है कि मेरा पेट निकल रहा है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। इस बात को एडला मार्टिनन से छुपाने लगती है, लेकिन वो उसे देख लेता है। प्रेगनेंसी के कारण एडला कमजोरी महसूस करती है, इसलिए मार्टिनन उसे कोई काम करने नहीं देता और वो उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करता है। वहीं एडला को लगने लगता है कि मार्टिनन ने पास्कियोला को मार डाला था, जिसके कारण एडला के अंदर मार्टिनन के लिए नफरत और बढ़ जाती है। अब उसे मार्टिनन के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब मार्टिनन काम पर जाता है तो एडला जहरीले पौधे का इस्तेमाल करके चाय बनाती है। मार्टिनन रोज खाने के बाद चाय पीता है तो उस चाय में वो उस जहरीले पत्ते को मिलाकर देने लगती है। अब रोज काम में धीरे धीरे मार्टिनन को कमजोरी होने लगती है। अब वो फिर से आने वाले बच्चे के लिए कब्र भी बनाता है। अब रोज एडला मार्टिनन को वो जहरीले चाय देती रहती है। मार्टिनन इतना कमजोर हो जाता है कि वो अब एडला के पास भी नहीं जा पाता। एक दिन मार्टिनन शिकार करने जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर एडला भागने की कोशिश करती है। मार्टिनन ने पूरे पहाड़ पर भेड़ियों के पकड़ने के लिए जाल बिछा रखे थे। उसी एक जाल में फंसकर एडला घायल हो जाती है। वो उसे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आगे चलकर एडला बेहोश हो जाती है। वही मार्टिनन जब घर पहुंचा तो उसे घर में एडला नहीं मिली। मार्टिनन उसे ढूंढ नहीं पाता और बहुत परेशान हो जाता है। अब हर जगह ढूंढने के बाद उसे आखिरकार एडला मिल ही जाती है। वो अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। मार्टिनन उसे गर्मी देता है और उसकी देखभाल करता है। इस इंसिडेंट के कारण एडला का मिसकैरेज हो जाता है। अब एक दो दिन बाद एडला ठीक हो जाती है। वही मार्टिनन अब समझ चुका था कि एडला मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मार्टिनन उसे बोलता है कि सर्दियां आने वाली हैं और दिन छोटे हो जाएंगे, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो चली जाओ। एडला बहुत रोती है और अब वो आजाद थी। अगले दिन नींद से मार्टिनन उठता है तो वो अकेला होता है। एडला जा चुकी थी। वो अपने लिए चाय बनाता है और फिर उसे शक होता है कि शायद इस चाय में कुछ मिला होगा। वो सारे चाय के बर्तनों को चेक करता है और उसे उनमें जहरीले पौधे मिल जाते हैं। वो समझ जाता है कि एडला ने मेरे साथ क्या किया है। इसके बाद मार्टिनन ने अपने होने वाले बच्चे के लिए जो क्रीप बनाई थी उसे लेकर वो बैठ जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है। अब धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। फिर वो भेड़ों का ख्याल भी नहीं रख पाता तो उन भेड़ों को वो छोड़ देता है और अंत में मार्टिनन बहुत रोता है और उसी सर्दियों में उसकी मृत्यु हो जाती है। मार्टिनन ने अपना पूरा जीवन एक जंगली आदमी की तरह जिया था। अपना प्यार जताना उसे नहीं आता था। इस वजह से अपना प्यार एडला को वो नहीं जता पाया। एडला को भी जबरदस्ती उसके डैड ने भेज दिया था और वो पास्कियोला और उसके बच्चे की मौत के लिए मार्टिनन को ही जिम्मेदार मानती थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।